8th class. How are you all? I hope you all are fine. Beta, today the date is 13/8/2020 and the day is Thursday. चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम उसकी. क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग कर चुके हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं. 8th क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 97. बेटा क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे. वाई आर द एक्व सोल्यूशन ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 बेसिक इन नेचर, कि ये बेसिक क्यों होते हैं नेचर में. ठीक है, तो इसका आंसर हम राइट करेंगे. ओपन योर नोटबुक्स टू राइट द आंसर. जी 8th क्लास, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन NaHCO2, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे, एंड Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, दे आयोनाइज इनटू सोडियम Na पॉजिटिव एंड कार्बोनेट CO3 माइनस. ऑन द अदर हैंड H2O ऑल्सो स्प्लिट्स इन हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आइंस. When H positive and OH negative combines they form NaOH. ठीक है, मीन इसके पॉजिटिव आइंस और इसके नेगेटिव आइंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, NaOH. Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आइंस. When Na positive combine they form NaOH, due to which solution of NaHCO3 and Na2CO3 are basic in nature. ओके 8th क्लास, बेटा इसे राइट करेंगे आप लोग. ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ. When NaHCO3 and Na2CO3 are dissolved in water, they ionize into sodium Na positive and carbonate CO negative ions. On the other hand, water also ionizes into hydrogen H positive and hydroxide OH negative ions. When Na positive and OH negative ions combine, they form NaOH. ठीक है, due to which solution of NaHCO3 and Na2CO3 are basic in nature. इस वजह से इनके solutions को हम basic in nature कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं. The question is how does the soil become acidic? 8th क्लास, इसका आंसर राइट करेंगे. When rain water mixed with acids like carbonic acid and nitric acid. बेटा हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एसिडिक मौजूद हैं, बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं. जब बारिश होती है तो वो एसिड्स और वो केमिकल्स बारिश में शामिल हो जाते हैं. द रेन बिकम एसिडिक, तो वो बारिश जो है वो एसिडिक हो जाती है. और जब एसिडिक रेन ज़मीन तक पहुँचती है तो वो ज़मीन को भी एसिडिक कर देती है. व्हेन इट रीचेज द सॉइल इट मेक द सॉइल एसिडिक. ठीक है, इन्हें हम राइट करेंगे इन क्वेश्चन के आंसर्स को. क्वेश्चन नंबर 13 इज सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कैन गिव 2 प्रोटॉन्स इन वाटर, वेयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन. डज दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्वाइस एज स्ट्रॉन्गर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इसका आंसर देखें बेटा, इसका आंसर वैसे तो यस ही है कि वाकई सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्वाइस स्ट्रॉन्गर होता है. वाई? सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स गिव 2 प्रोटॉन्स. यहाँ पे H2 है ना, H2, तो यहाँ पे ये 2H पॉजिटिव हमें आइंस देगा इन सॉल्यूशन. वाइल HCl ओनली गिव 1 H पॉजिटिव आइन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास H पॉजिटिव आइन 1 है, सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 है. एज वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू गिव प्रोटॉन इन सोल्यूशन. तो एसिड स्ट्रेंथ उसी वक्त होता है, एसिड की स्ट्रेंथ उसी वक्त होती है जब वो H पॉजिटिव आइन देने की कैपेबिलिटी रखता है. अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव आइन दे सकता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ 1 दे सकता है, दैट इज़ वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ट्वाइस स्ट्रॉन्गर देन HCl. इसका आंसर राइट करेंगे 8th क्लास. बुक पेज नंबर 98 है बेटा. इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के पास. सॉल्ट्स के नेम बताने हैं, सॉल्ट्स के नेम गिवन है. इसमें आपने बताना है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ये वाला सॉल्ट बनाते हैं. ठीक है, तो हम इसे राइट कर लेते हैं बोर्ड पर. 8th क्लास, नेम ऑफ सॉल्ट आप लोगों को बुक पे दिए हुए हैं. आप लोगों ने बुक के आगे ही ये आंसर्स राइट करने हैं. ठीक है, बुक में इन सॉल्ट्स के आगे ही ये नेम्स राइट कर देने हैं.
कैल्शियम एसीटेट में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, और बेस होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोजन ऑक्साइड में होती है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी बेस होती है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम नाइट्रेट में मौजूद होता है नाइट्रिक एसिड, और इसकी बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम ऑक्सालेट में मौजूद है ऑक्सैलिक एसिड, और इसकी बेस बनती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम टार्टरेट में मौजूद है टार्टारिक एसिड, RiC आएगा, IC कर लें यहाँ पे, TARIC, टार्टारिक एसिड, और इसमें जो बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फेरिक क्लोराइड में एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो बेस है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो बेस बन जाता है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो एसिड बन जाता है। लाइक नाइट्रेट से नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलेट से ऑक्सैलिक एसिड, टार्टारेट से टार्टारिक एसिड, क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसीटेट से एसिटिक एसिड। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी बेसिस बनेंगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पे सारी राइट हैं। ठीक है, ओके एट्थ क्लास, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। बेटा आप लोगों ने इसे घर से अटैम्प्ट करना है और अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये जो नेम ऑफ सॉल्ट हैं, एसिड और बेसिस, इसके जो हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करके इन्हें ज़ुबानी राइट करके इसकी पिक्चर्स बना के मुझे सेंड करनी है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।